नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका भाई साइंटिस्ट गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर इसरो की सैटेलाइट लॉन्चिंग फ्रॉम श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील, बंगाल की खाड़ी। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रॉकेट क्या होता है और सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान को समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल को समझना होगा। सपोज दैट हमें अपने पड़ोसी के घर में झांकना है। तो झांकने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सेल्फ जाके वहां देख लें, या आप अपना कैमरा लगा दें, या किसी गुप्तचर को भेज के वहां की इंफॉर्मेशन लीक करा दें। वैसे ही पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक पृथ्वी को अपना घर मानते हैं और अंतरिक्ष की इंफॉर्मेशन मंगाते हैं। तो वैज्ञानिक सेल्फ ने जाके अपना एक ऐसा डिवाइस भेज देते हैं अंतरिक्ष में जो वहां की इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक भेजता रहता है, और पृथ्वी पर बैठे हुए वैज्ञानिक उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने कंप्यूटर की सहायता से समझते हैं और फिर अपने देश भर को उसका फायदा पहुंचाते हैं। तो सैटेलाइट क्या होता है? एडवांस्ड कैमरा, मॉनिटरिंग डिवाइस और सेंसर्स का एक समूह होता है। यानी कि एक डिवाइस ऐसा बना दिया जाता है जिसमें कैमरा, सेंसर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, और उस डिवाइस को रॉकेट की सहायता से, यहां पर आप देख रहे होंगे, रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष तक पहुंचाया जाता है, उड़ाया जाता है। ठीक है, अब वो रॉकेट क्या होता है उसको हम समझेंगे। यहां पर ये कैप्सूल दिख रहा होगा ट्रक के ऊपर रखा हुआ। ये कैप्सूल क्या है? इस कैप्सूल के अंदर सैटेलाइट को पैक कर दिया है। जैसे डब्बे के अंदर किसी सामान को पैक कर देते हैं, वैसे ही सैटेलाइट को इसमें पैक करके अब नीचे यहां रॉकेट दिख रहा होगा, रॉकेट में रख दिया है उसको। यानी रॉकेट के ऊपर सैटेलाइट का कैप्सूल रखा हुआ है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। फिर क्या होता है, उस रॉकेट को इसरो के मेन ऑफिस, यानी जो स्पेस सेंटर है आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में इसरो का, वहां से लॉन्च पैड तक ले जाया जाता है एक स्पेशल ट्रेन की सहायता से। क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग के समय न्यूक्लियर एनर्जी से निकला हुआ धुआं बहुत सारी खतरनाक रेडिएशंस छोड़ता है, इसलिए वैज्ञानिक लॉन्च पैड से काफी दूर बैठे हुए होते हैं, और लॉन्चिंग होने के बाद, यानी रिमोट सेंसिंग के द्वारा लॉन्चिंग की जाती है, उसके तुरंत बाद इस एरिया में बहुत सारा पानी छोड़ दिया जाता है। इसलिए किसी भी लॉन्च पैड को झील या समुद्र के किनारे ही बनाया जाता है। भाई यही रीजन है कि हमारे देश का जो लॉन्च पैड है इसरो का, वो आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर बना हुआ है, क्योंकि भाई रेडिएशंस निकलती हैं। अब यहाँ पर आप सैटेलाइट देख रहे होंगे। सैटेलाइट क्या होता है? एक गुप्तचर होता है, एक चुगलखोर होता है, यानी किसी भी ग्रह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये यहाँ की इंफॉर्मेशन लेके किसी भी ग्रह के आसपास भेजें या उस ग्रह की सतह पर भेजें, दो तरीके से सैटेलाइट को भेजा जा सकता है। वहाँ की इंफॉर्मेशन लेके वो सैटेलाइट इसरो तक पहुँचाता है, यही इसका कार्य होता है। यहाँ पर आप रॉकेट और सैटेलाइट की असेंबलिंग देख पा रहे होंगे, और इसरो के महान वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, और ये रडार दिख रहा है आपको। इसी रडार की सहायता से BSNL का जो इंटरनेट होता है ना, उससे कनेक्टिविटी रखी जाती है। भाई पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर सैटेलाइट उड़ा दिया जाता है अंतरिक्ष में, और वहां तक नॉर्मल इंटरनेट कार्य नहीं करता है, BSNL का हाई स्पीड इंटरनेट कार्य करता है। लॉन्चिंग होने के 2 या 3 मिनट बाद जैसे ही अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक सेट हो जाता है, यानी पृथ्वी से दूर जाके अपनी कक्षा में सेट हो जाता है, उड़ना स्टार्ट कर देता है, तो इसरो के महान वैज्ञानिक रोमांचित हो उठते हैं। उसके बाद इसरो चीफ द्वारा सभी को बधाई दी जाती है, और इस तरीके से सैटेलाइट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा सैटेलाइट उड़ाए जाने से किसी भी देश को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। चाहे आप एरोप्लेन के फ्लाइट की बात करें, एरोप्लेन भी इसी की सहायता से उड़ पाते हैं। दूसरा, रडार भी इसी की सहायता से कार्य करता है। आपके यहाँ पर वर्षा की न्यूज आती है कि कल वही वर्षा होने वाली है, उसकी इंफॉर्मेशन भी सैटेलाइट ही देता है। साथ में पृथ्वी की मॉनिटरिंग, अब भारत की रक्षा इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती हैं, बॉर्डर पर आर्मी द्वारा सैटेलाइट के द्वारा पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग की जाती है। एजुकेशन के लिए भी सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, और हाई स्पीड इंटरनेट जो आर्मी यूज़ करती है, एक स्पेशल प्रकार का मोबाइल इंटरनेट फ़ोन, वो भी सैटेलाइट के द्वारा ही हो पाता है। यानी एक सैटेलाइट को उड़ाए जाने से किसी भी देश को बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सिर्फ इसरो को ही नहीं, पूरे विश्व भर को इससे फायदे होते हैं।
तो इसलिए सैटेलाइट उड़ाए जाते हैं। और एक ही सैटेलाइट नहीं, किसी भी देश द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में उड़ाए जाते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा चाहे मॉनिटरिंग की बात हो, चाहे वेदर सिक्योरिटी की बात हो, भाई नॉर्मल सैटेलाइट तो बहुत पहले उड़ा दिए गए हैं अंतरिक्ष में। अब जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो कार्य कर रहे हैं सरफेस सैटेलाइट के ऊपर। सरफेस सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं कि भाई किसी भी अन्य ग्रह पर कैसे उतरना है। भाई हमने पड़ोसी के घर में ऊपर घूम के, दूर दूर घूम के वहाँ की इन्फॉर्मेशन तो ले लिए, अब उसके घर में उतर के, यानी उसके घर में बैठ के वहाँ की इन्फॉर्मेशन कैसे लेना है। चंद्रयान और मंगलयान इसी प्रकार के सैटेलाइट थे कि भाई वहाँ अपनी गाड़ी को चला के, कार को चला के वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी ले लें और वहाँ पता करें कि भाई क्या क्या उपस्थित है, पानी उपस्थित है, कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। भारत ने वहाँ पर पानी का पता लगा लिया है, ऑक्सीजन का भी पता लगा लिया, बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया, वो आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। तो ऐसे सैटेलाइट इसरो द्वारा उड़ाए जाते हैं। दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, एक तो फ्लाइट सैटेलाइट होते हैं, दूसरे सरफेस पर उतरने वाले सैटेलाइट होते हैं। ऐसी ही स्पेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।